जी इस वक्त इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी है और जो वकला हैं वो बाहर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त आ गई है और जिसका सभी इंतजार कर रहे थे और कहा जा रहा था कि आज इमरान खान और पीटीआई के लिए एक मुबारक दिन, मुबारक जुम्मा साबित हो सकता है और ऐसा ही हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और जो बेटी हैं वो भी बाहर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाली है। उसमें बड़ा ऐलान किया जाएगा, बताया जाएगा कि अंदर क्या कुछ हुआ। किन ग्राउंड्स पर इमरान खान को रिलीफ दिया गया है, जमानत मंजूर की गई है और क्या अब इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये अब सलमान सफदर साहब जो हैं हमें यहाँ पर बताएंगे। अब जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब शुरू होने वाली है। मीडिया इस वक्त मुकम्मल यहाँ पर पहुँच चुका है और जो फैमिली है वो भी इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं मेहरबानो कुरैशी और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज के दिन के हवाले से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा, रात से ही खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये मुबारक जुम्मा जो है मुबारक साबित हो सकता है इमरान खान के लिए और आज वैसा ही नजर आ रहा है। आप चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा सकते हैं। जो इमरान खान के वकील हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं और ये अभी गुफ्तगू करेंगे। आज सरदार तारिक मसूद साहब ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जैसे कि आपने सब ने देखा और सुना, तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद इमरान खान न्याजी साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज जमानत मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं, वो एनिमी स्टेट बताएं जिससे जो मुस्तफीद हुई, जिसको फायदा पहुंचा या फायदा पहुंचाया इमरान खान साहब ने, ये तकरीबन बात 10 से 12 दफा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और आज दिन तक जो ट्रायल जज हैं उन्होंने भी जमानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये जमानत खारिज की। उसको आज तीनों जजेस ने यूनानिमसली एक आवाज से उस केस को भी मुस्तरद किया, फर्दर इंक्वायरी भी पाई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इमरान खान इज द लीडर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ और शॉर्ट ऑर्डर में ये जमानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इससे पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई। 3 FIRs दी, कामयाब नहीं हुई। सो जब तमाम मुकदमात खत्म हो गए, दहशत गर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटिनी, मौका भी आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुनते हुए ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने कह दिया कि उनकी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया हो। नो ऑफेंस इज मेड आउट। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर को आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। इसका अजाला कौन देगा ये आप देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए। मेरे साहब जो इस वक्त ज्यादा अहम सवाल है वो इलेक्शंस का है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। क्या उनकी रिहाई अमलन हो पाएगी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले तोशाखाना में रिहाई के ऑर्डर्स आए, जमानत मंजूर हुई,
बट इमरान खान स्टिल इन जेल। तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मजीद क्या करना होगा, कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, अभी कितने केसेस में देखिए आज बहस में 2 से 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, हेड ऑफ द बेंच ने, कि इमरान खान साहब की जमानत का 50 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसला क्यों दिया गया, इतनी लंबी ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई, ये टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी एक के बाद एक मुकदमे में की जा रही है। अब देखना यह है, असूली तौर पर तो उन तमाम मुकदमों में आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीबन इस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले हर मुकदमे में उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हुई, यानी प्री अरेस्ट बेल उनकी एक्सेप्ट हुई। हमारे आगे जो केसेस आते जाते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेयरिंग्स भी मिलें। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो छुट्टियां स्टार्ट हैं और हम बहुत एंशियस थे कि ये हेयरिंग आज पाए तकमील तक पहुंचे और आज इसमें फैसला आए, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बेंच ने बहुत पेशेंट हेयरिंग हमें भी दी और सरकार को भी दी। खुल के हमने भी अपना केस प्रेजेंट किया और उनको भी मौका मिला। फर्क ये था कि इमरान खान साहब को अकेला मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को अकेले अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर एक कमजोर केस को संभालने के लिए 3 लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इस्लामाबाद के वो तैनात थे, वो डिप्यूट थे कि इस कमजोर केस को किसी तरह संभालें, मगर एंड में कमजोर केस एक्सपोज होता ही होता है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब की जितने भी जी FIR थी हम पर, उन सब में इस्लामाबाद में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी और सबकी सब बेल बिफोर अरेस्ट उनकी जो है वो कंफर्म हुई हुई। रेस्ट ऑफ द जो उनकी FIR थी मुल्तान की और लाहौर की, वो भी सारी उनके ऊपर बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर, इसलिए उनकी और किसी केस में भी गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, वो केसेस जो हैं वो भी आपके पास, आपके सामने, आपके नोटिस में ही हैं। वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मगर जो सबसे बड़ा केस, बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी मच। नाहली वाला अगर बता दें, नाहली तो तुषार केस में है, तो इसका मतलब है इमरान खान नाहल। जी, इस वक्त इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी है और जो वकला हैं वो बाहर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के लिए बहुत